हेलो डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु यीशु के पवित्र वचन पर कुछ देर मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 29 से लेकर 34 वचन तक। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में भी IBLE बाइबल लिखें, या पेपर बाइबल है तो आप पेपर बाइबल खोल लीजिए। आमीन। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप यकीन करें आपको चंगाई आएगी। आमीन। आप यकीन से मुझे सुने, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप पढ़ें मेरे साथ। जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। बेसिकली जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे वृत्तांत मिलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगह जगह जाकर के लोगों को प्रीच करते थे, जीवन सत्य मार्ग की बातें बताते थे। उस समय में मोस्टली लोग अपने घरों में, गांव में, खेतों में ही मिल जाते थे। अब जब प्रभु यीशु मसीह से खुलेआम जाते थे तो लोग देख लेते थे, और फिर लाखों की भीड़ उन पर उमड़ पड़ती थी, क्योंकि आप समझे कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुलेआम जा रहा है, हर बीमार की प्रॉब्लम का चंगाई खुलेआम जा रही है। तो लोग कहीं कहीं दिन पहले उन रास्तों पर आकर पड़ जाते थे जहाँ पर वो गुजरते थे। उन जिस गांव में, मानो आप दिल्ली में रहते हैं तो खबर फैल जाती थी, एक दूसरे से लोग बताते खुश होकर के कि दिल्ली में प्रभु यीशु आ रहे हैं। आज तो लोग बताते भी नहीं कि मैं किसी ने चंगा किया हूँ। बहुत लोग घबराते रहते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। आप भी हेल्प करें, आप वीडियो दूसरों को जरूर शेयर करें। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, 12 चेले उनके साथ जा रहे थे, और वर्ड लिखा है एक बड़ी क्राउड, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यानी एक बहुत बड़ी भीड़ भी प्रभु यीशु के पीछे हो ली। और अब देखिए, भीड़ में ये नहीं पता था पढ़े लिखे आदमी थे या अनपढ़ आदमी थे, या गुस्सैल आदमी थे, या दया धर्म करने वाले आदमी थे। लिखा है भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रही है। और सब प्रार्थना करने वाले हैं या ऐसे एंजॉय करने वाले हैं, है ना। ऐसा भी हमें साफ नहीं मिलता कि वो कैसे थे, लेकिन लिखा है भीड़ प्रभु यीशु के पीछे जा रही है। लेकिन इस भीड़ में दो लोगों के ऊपर कैमरा फोकस किया गया है, दो लोगों की प्रार्थना पर फोकस किया गया है, दो लोगों के चरित्र पर फोकस किया गया है, दो लोगों की वास्तविक जिंदगी पर फोकस किया गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती 20 अध्याय का 30 वचन, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अपने घर में, ऑफिस में, विद्यालय में, सड़कों पर, खेत में, जहां भी सुन रहे हैं, वहां आप स्वर्गदूत भेज दीजिए, और प्रभु इनकी बीमारी को हटाएं, बुरी लतों को हटाएं, समस्या को हटाएं, गरीबी को हटाएं, हर तरीके की प्रॉब्लम दूर की जाए, कोरोना वायरस का प्रकोप दूर किया जाए, टीबी, कैंसर, पथरी, रसोलियां दूर की जाए। जिनके घरों में प्रभु शांति नहीं, उन्हें शांति से भर दिया जाए। जिन घरों में रोटी नहीं, उन्हें रोटी दी जाए। प्रभु, जो लोग जिस हालत में भी हैं और आज आपको पुकार रहे हैं, उस हालत में उन पे दया कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, आमीन, दया की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष के द्वार खुल जाएं। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से भलाई के मार्ग खुल जाए। आमीन। आप भी बोले आमीन। देखिए पढ़ें, लेकिन एक बात को आप कैच करें, वचन में लिखा है दो अंधे। आमीन। आज बहुत सारे लोग अंधे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये दोनों भाई हैं या दोनों मित्र हैं। दो अंधे लिखा है ना। अब ये एक ही गांव के हैं बेचारे या अलग अलग गांव के हैं, या फिर ऐसा हम मान लीजिए कि ये एक ऐसे सड़क पर हैं जहां आने जाने वाले लोग आते जाते हैं और ये दोनों अंधे वहां रहते हों। लेकिन लिखा है दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। अब इन्होंने तुरंत तो सुना नहीं होगा, हो सकता है पहले भी इन्होंने सुना हो, है ना। आप कॉलेज में जाइए किसी, तो बहुत सारे कॉलेजों में रैंप बनाने लगे हैं ऐसे बच्चों के लिए। और आप देखिए ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल जी ने बहुत अच्छी पद्धति बनाई जो अंधे बच्चे पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे मटेरियल्स इस जमाने में, सुविधाएं हैं, साधन हैं, लेकिन इन आदमी के पास सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, किसी ने इन्होंने बता दिया है। सच मानिए बहुत अच्छी सुविधा है कि आप किसी को फ़ोन के द्वारा प्रार्थना भेज सकते हैं, किसी का हाल चाल पूछ सकते हैं, फ़ोन के द्वारा आप हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन ये उस ज़माने में सुविधा में नहीं थे। बस इन्होंने पता लग गया किसी कारण कि ये यीशु नासरी जा रहा है, परमेश्वर का पुत्र जा रहा है, और उन्होंने पूछा होगा ये भीड़ किसके पीछे जा रही है। उन्होंने कहा होगा प्रभु यीशु मसीह नासरी जा रहे हैं। उन्होंने कहा होगा ये क्या करता है। किसी ने बहुत खुश होकर या गुस्से में कहा होगा अगर इसका कपड़ा भी कोई छू ले तो तुरंत चंगा हो जाता है। अंधे ने तुरंत कहा होगा यार मैं अंधा हूँ, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ, क्या मेरी आंखों में रोशनी आ सकती है। उसने कहा बेशक, बिल्कुल, तू शक मत कर, तू बस यकीन कर ले और यीशु मसीह के पास आ जा। या कोई उनसे कहता होगा भाई तुम यहाँ भीख मांगते हो, वहाँ जाओ नासरत में, वहाँ जाओ यरीहो में, वहाँ जाओ तुम गलील में, एक आदमी है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है और उसकी आवाज़ तुम्हारे कानों में आ गई, या उसका तुम्हारा कपड़ा स्पर्श हो गया तो तुम्हारी बीमारी समाप्त हो जाएगी। और इन्हें ऐसी माइंडली थिंकिंग, दिल में विश्वास और जागृति थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु के बारे में नॉलेज ले ली। आमीन। आप भी जब आप वचन सुन रहे हैं तो आप यीशु मसीह के ऊपर अपनी नॉलेज इकट्ठा कर ले। हालेलुया। यीशु मसीह को जान ले। प्रभु के वचन में लिखा है वो दो अंधे थे। पता नहीं ये कौन सी बेसिकली बात है कि बेचारे दोनों ही अंधे थे। आज कई सारे ऐसे परिवार हैं, बड़ी बहन की शादी हो जाती है, उसका पति छोड़ देता है, फिर छोटी बहन की शादी होती है, फिर उसका भी पति छोड़ देता है, और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है। पिता शराब पीता है, बेटा भी शराब पीने लगा, है ना। दो अंधे हैं, पता नहीं कौन सी बात है, क्यों अंधे हैं। दोनों भाई हैं, मित्र हैं, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। हालेलुया। ऐसे कई सारे परिवार है जिसमें बड़े भाई की शादी नहीं हुई, फिर छोटे के, फिर छोटे के, फिर सबसे छोटे की अगर उनकी हुई नहीं। ऐसे बहुत सारे अभिश्राप या बंधन या ऐसी रुकावटें लोगों में आ गई। लिखा है दोनों अंधे थे। हालेलुया। आज आपका अपने सर पर हाथ रख कर कहें आज मेरा आत्मिक अंधापन दूर होगा, आज मेरी बीमारी दूर होगी, आज मेरे घर की परेशानी दूर होगी, आज मेरी समस्याएं नष्ट होगी, आज मैं अस्पताल से, जेल से आज़ाद हो जाऊंगा, आज मैं बीड़ी से, सिगरेट से, बुरे व्यभिचारिक ड्रीम से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। आमीन। खुदा जो प्रार्थना कर रहे उन्हें आशीष दो। हे सर्वशक्तिमान जो प्रार्थना कर रहे उन्हें आशीष दो। आमीन। वचन में लिखा है दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। है ना। कितनी सी प्रार्थना है, छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन इस प्रार्थना में उन्हें पावर बहुत लगानी पड़ी, हिम्मत बहुत लगानी पड़ी, सामना करना पड़ा। देखो किसका सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाए
और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। कितनी अलग बात है, छोटी सी प्रार्थना और इसके पीछे बहुत सारी रुकावटें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट जरूर खड़ी होगी, कोई ना कोई आपको रोकेगा। आपकी प्रार्थना को, आपको आशीषित होने से कोई ना कोई जरूर रोकेगा, है ना। इन लोगों की प्रार्थना, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे प्रभु यीशु हम पर दया कर। लेकिन लोग रोकने लगे। कौन रोकने लगा? लिखा है लोगों ने उन्हें डांटा। एक आदमी नहीं था रोकने वाला। मैंने शुरू में ही कहा कि भीड़ में नहीं पता हमें गुस्सैल आदमी आ रहे हैं या फिर प्रेम करने वाले आदमी हैं, नरम आदमी आ रहे हैं, सभ्य आदमी आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, पता नहीं लगता। कई बार जब हम हीलिंग मीटिंग करते हैं, ब्लेसिंग मीटिंग करते हैं, बहुतों पर अनुग्रह आता है, चंगाई आती है, बहुत लोगों पर मिरेकल मनी आती है, पर पता नहीं लगता लोगों का वास्तविक चेहरा क्या है, मखौटा क्या है ना। ये सब अपनी चंगाई के लिए पीछे आए हैं, अपने आशीष के लिए आए हैं, अपने उद्धार के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए आए हैं। लेकिन ये भूल गए हम किसके पीछे आए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए, जो एक मेमने के समान पवित्र है। प्रकाशित वाक्य 5 कहता है, सारी दुनिया में देखा गया लेकिन कोई धन्य नरम दीन नहीं मिला जो जीवन की पुस्तक को ले ले। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, जो पवित्रता से भरे, मन में दीन नरमता से भरे और खुद को बलिदान करने वाले हैं। वो ऐसे परमेश्वर के पीछे आए हैं जो बिल्कुल नरम और सभ्य और प्रेम से भरा हुआ है। लेकिन ये गुस्सैल में है। आज भी बहुत सारे भाई प्रार्थना में आते हैं पर अपना जीवन नहीं बदलते, ऊंचे पदों पर चले जाते हैं, उनके जिंदगी से रहम दया निकल जाती है, पैसा भरपूर आ जाता है, बीबी बच्चे हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन उनका अंदर से हृदय बिल्कुल पत्थर कठोर रहता है। इन आदमियों ने एक सेकंड भी इन पर रुक कर दया नहीं की। इन लोगों ने लिखा है लोगों ने उन्हें डांटा, इतना भी रहम नहीं किया कि भाई अंधे हैं बेचारे, इनकी बात को सुन ले। लिखा है डांटा, है ना, गुस्सा किया इन पर। हो सकता है आप बीमार हैं, आप परेशान हैं और लोग आपके बहुत सारे साथ हैं, लेकिन सच में आपको प्यार कौन करता है, आप पर दया धर्म कौन करता है। एक बार एक भाई कुछ बंदरों को खाना डाल रहे थे और वीडियो बना रहे थे। मैं भी कहीं जा रहा था पहाड़ के रास्ते से, मैंने कहा भाई आप प्लीज़ आप मदद करें, वो पीछे एक बंदर है, उसको घाव है और प्लीज़ उसके घाव के लिए कुछ करें। तो उसने बहुत टेढ़ी नज़र से मेरी ओर देखा। मैंने ड्राइवर से कहा भाई कुछ हो सकता है? उसने कहा हाँ जी हो सकता है। तो मैंने लॉकडाउन में देखा एक आदमी 2 दर्जन केले दे करके वीडियो बना रहा था। बुरा मत मानना, ऐसे हो रहा है। ये लोग भी अपनी पर्सनैलिटी के लिए पीछे आए हैं, लेकिन अंधों पर दया करने से कतरा रहे हैं, है ना। बिल्कुल अलग जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, 2 अंधे कह रहे हैं हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और बेचारे वो अंधे हैं, पता नहीं इनका मोटापा कितना बढ़ गया, उनकी हाइट कितनी है, पैर कितने कमज़ोर हो गए, या उनका चेहरा दाढ़ी कितनी बढ़ गई, उनकी सेहत से लग रहा है वो दीन दुखी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा इन लोगों पर, इन्होंने डांटा। ऐसे आपकी चंगाई के लिए, आपकी आशीष के लिए, हो सकता है आपके मन के विचार आपके बीच में आ जाएं, आपके परिवार के लोग बीच में आ जाएं, आपके पड़ोसी आपके बीच में आ जाए। कोई भी आपको आशीष लेने से रोक सकता है, लेकिन हिम्मत दिखानी पड़ेगी आपको। ये अंधे चिल्लाने लगे हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, दया कर, दया कर, और लोग उन्हें डांटने लगे, है ना। लोग डांटने लगे। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज होती हैं बेचारे, बहुत दीन दुखी निराश होती हैं और कहते रहते हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना में आते हैं, उनके लिए बहुत सारी आशाएं खुल जाती है। लेकिन फिर वो पता नहीं किस कारण, किसी के कहने से डाउन 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 चले जाते हैं। इन अंधों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, डाउन हुए नहीं। लिखा है उन्होंने उसको डांटा, लोगों ने डांटा
कि चुप रहो, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, और तेज चिल्ला करके। आमीन। जब आपकी प्रार्थना डाउन लगे, आपको रोकने वाले खड़े हो, तो आप उपवास चालू कर दें। 2-2 घंटे का उपवास, आधे दिन का, 2-2 दिन का, 3-3 दिन का आप उपवास रखना शुरू कर दें। वचन को 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दें। अपने मंडली के लोगों को हमें संपर्क करना शुरू कर दें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, कमेंट बॉक्स में आप लगातार प्रार्थना का निवेदन भेजते जाए। ये आदमी दोनों के दोनों और लाउडली बोलने लगे, है ना, रुके नहीं, डरे नहीं है। आज डर जाते हैं लोग, बहुत हिम्मत की बात है इनकी, है ना। इन्होंने निश्चय कर लिया, अगर होगा तो यीशु मसीह के माध्यम से कुछ होगा, अगर होगा तो आज ही होगा, वरना फिर कभी नहीं होगा। ये लोग रुके नहीं। वचन में लिखा है, लोगों ने उन्हें डांटा कि वे चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और 32 वचन में लिखा है, तब प्रभु यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। जब आप मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे सेम ऐसे ही पूछ रहा, आज मेरी बेटी बता, मैं तेरे लिए क्या करूं? हो सकता है बेरोजगार हो, आपको पथरी रसोलियां हो, आपका कोई प्रियजन इस दुनिया से चला गया हो सकता है आपकी नौकरी आपसे छीन ली गई हो सकता है आप पर कोई झूठा ब्लेम लगाया गया हो सकता है आपको बिल्कुल अयोग्य घोषित कर दिया गया हो सकता है आपको शादी के लिए सब लोग देखकर मना कर रहे हो। ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन उन सब परेशानियों में प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हो, बोल मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं? बोल मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं? बोल मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए क्या करूं? आप बिजनेसमैन है, पुलिसमैन है, डॉक्टर है, आर्मी मैन है, आप कोई भी है, कुछ भी है, प्रभु आपसे सेम बात कह रहा है। आमीन। आप एक राजनेता हैं, आप एक एक्टर हैं, आप एक हीरोइन हैं, आप इस दुनिया में कैसे छोटे बड़े शहर गांव में रहते हो, प्रभु यीशु आपसे सेम बात करता है, पूछ रहा है, आज मैं तेरे लिए क्या करूं? आमीन। आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और प्रभु का वचन बताता है, उन्होंने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, यह है कि हमारी आंखें खुल जाएं। आमीन। और उन्होंने अपनी वास्तविक प्रॉब्लम बताई। हालेलुया। आपकी भी वास्तविक प्रॉब्लम प्रभु आज दूर करेगा। आपका फेथ बड़ा होना चाहिए। आमीन। आपकी इच्छा बड़ी होनी चाहिए। आमीन। आपके घर का प्रभु आज उद्धार करेगा। देखिए 34 कहता है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमीन। इसलिए लोग प्रभु के पीछे आते हैं। यीशु मसीह तरस करता है। बाकी वो जो भीड़ आ रही थी पीछे, तो डांट रही थी। हो सकता है आपको कोई भी डांट सकता है, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं तो आपको तरस से भरी आंखों से देखता है। वो बिल्कुल तरस से भरकर आपको अपनी गोद में उठा लेता है। वो बिल्कुल तरस से भरकर आपकी प्रॉब्लम को आपसे दूर कर देता है। आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब को आशीष दी जाए। अगर आपको पेन है तो आप उस जगह पर हाथ रख लें। यदि आपकी आंखें काम नहीं कर रही तो आंखों पर हाथ रख लें। यदि आपके पैरों में दर्द है तो आप पैरों पर हाथ रख लें। यदि आपको ट्यूमर है, सेहत की कोई भी प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट पर हाथ रख लें और प्रार्थना सुने। होली गोस्ट, राजाधिराज, अनुग्रहकारी, जीवित प्रभु, मैं आत्मा में देखता हूँ तेरे लोग तेरी बाट जो रहे हैं, तेरे बेटे बेटी तेरी बाट जो रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि ऐसे कई परिवार हैं जिनकी बेटियों को पीट कर छोड़ दिया गया। वो लड़के धोखे से मिलाए गए और वो शराब पीते हैं, बुरे बुरे नशों में है। आज आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा आपको बहुत शीघ्र इसी साल बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आएगी और आपका घर बनाया जाएगा, आपका घर बसाया जाएगा। पवित्र आत्मा जी, मेरे सुनने वालों पर दया करो। जो बांझ परिवारें हैं,
जिनको बच्चे नहीं, उन सब की सुधि ली जाए। उन्हें वन बाय वन प्रभु छू कर, एक एंजल भेज कर बेटों की आशीष, पवित्र बेटी बेटियों की आशीष, पवित्र बेबी की आशीष दी जाए। प्रभु जी, जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, उनकी सेहत की कोई भी प्रॉब्लम हो, चलो दूर हो जाए। चल छोड़ अंधापन इन्हें, चल छोड़ बहरापन इन्हें, चल छोड़ गूंगापन इन्हें, चल छोड़ यीशु मसीह नासरी के नाम से जाए दुष्ट आत्माएं, चलो जाए बीमारियां, खिलाया पिलाया बाहर हो जाए, जो शैतानी तंत्र मंत्र है वो बाहर हो जाए। प्रभु जिनके ऑफिस में जाकर इन्हें ब्लेस करो, प्रभु जिनके घर में जाकर इन्हें ब्लेस करो, चलो फ्री हो जाए, कंप्लीट हील हो जाए, व्हीलचेयर के मरीज उठ जाए, चलो बहरापन, सर्वाइकल, चलो फ्री 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 फ्री। होली गोस्ट इन्हें छुओ, टूटे हुए हाथ जुड़ जाएं, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएं, टूटे हुए हाथ जुड़ जाएं, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएं, मांसपेशियां जुड़ जाएं। यीशु मसीह के जिंदा नाम से मैं दुआ करता हूँ, पवित्र आत्मा ब्लेस करो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट मुझे बता रहा, आपका नाम एम से शुरू होता है, आपका घर नहीं बना हुआ, आप देखेंगे अगले 3 या 2 मंथ में आपका घर बनने को परमेश्वर रास्ता खोल रहा। आपका नाम नेहा करके है, आपका नाम पूजा करके, आपके जहाँ घर के शादी करना चाहते हैं लेकिन आप कहीं और शादी करना चाहते हैं, आप प्रार्थना में बैठे, प्रभु आपका मार्ग खोल रहा है। पवित्र आत्मा बता रहा है, यीशु मसीह के नाम से ऐसे कई सारे परिवार है जिनकी हड्डियां टूटी हैं, आप इस पर दुआ का तेल लगाए, वो जुड़ चुकी है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, कोई ऐसा है, आपका नाम एम से मुकेश कुछ ऐसे करके शुरू होता है, आप आत्महत्या से गुजर रहे हैं, आप जेल में, ऐसे कई सारी त्रासदियों से ग्रस्त है, आपकी पत्नी भी बहुत पीड़ित है, आपको उसका पेट पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आपको परमेश्वर बुला रहा, आपको चंगा करना चाहता है, आपको छुड़ाना चाहता है। आप सारी बाधाओं को तोड़कर परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं। पवित्र आत्मा जी, मेरे सुनने वालों को छुआ जाए, मैं इनको विक्टोरी दी जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आत्मा में से देख रहा हूँ, हालेलुया, मैं आत्मा में से देख रहा हूँ, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रभु बेस्ट नौकरी पर लेकर जाएगा। आप विश्वास से प्रभु की आराधना करें, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। आपका गुड लक शुरू हो गया है, आप मुझे सुनने, आपका गुड लक शुरू हो गया है। लॉर्ड जीसस, हर सुनने वाले को ब्लेस करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस यू।